और अब बात पाकिस्तान की नापाक हरकत की। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और सीमा पार से पाकिस्तान अपनी चाल चल रहा है। पाकिस्तान ने देर रात सीज फायर तोड़ा, भारतीय सीमा में जमकर गोलीबारी की। आपको बता दें, पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान की ओर से देर रात 2:30 बजे का वक्त जब फायरिंग हुई और पाकिस्तानी फायरिंग में एक बीएसएफ जवान के घायल होने की भी खबर है। पाकिस्तान को बीएसएफ जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अखनूर के इंटरनेशनल बॉर्डर से ही TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से कल बीती रात तकरीबन 2:35 पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जो है वो इंजर्ड बताया जा रहा है। हालांकि बीएसएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये ग्राउंड जीरो का इलाका है और सामने अगर आप देखें पाकिस्तानी पोस्ट दिख रही है। इसी पाकिस्तानी पोस्ट से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया। हालांकि बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से करवाई जा सके, क्योंकि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज़ के वोटिंग भी होने वाली है और लगातार पाकिस्तान इन चुनावों में खलल डालने का प्रयास कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सामने वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का शकरगढ़ का इलाका भी आता है। यहाँ पर कई आतंकी संगठनों के जो लॉन्च पैड्स हैं वो सक्रिय बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस तरफ आतंकियों का एक लॉन्च पैड जिसका नाम हेडमराला है वो सक्रिय है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर अपने लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स को एक्टिव किया गया है। यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान जो है वो अपने आतंकियों को इस तरफ घुसपैठ करवाना चाहता है ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव में खलल डाले जा सके। खास तौर पे आतंकी संगठन अल-बदर, जैश, लश्कर जैसे आतंकी संगठन जो है वो यहाँ पर सक्रिय बताए जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस तरफ के इलाके में। ये ग्राउंड जीरो का इलाका है। सामने आप देखिए पाकिस्तानी झंडा आपको दिख रहा है। ये पाकिस्तानी पोस्ट है जहाँ से कल तकरीबन 2:35 पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और बीएसएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। बीएसएफ हो या फिर भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आतंकी तो क्या हमारी सरहदों में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। अखनूर इलाके में सीज फायर तोड़ा गया है। हमारे सहयोगी अंकित की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अंकित इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और अंकित, चुनाव से पहले इस बात का आप हर बार जिक्र करते हैं, चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब इनपुट क्या था? आखिर चुनाव में खलल डालने की ये जो बार बार कोशिश हो रही है, इसको लेकर आपसे करूं सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर जानिए कि आखिर पाकिस्तान ने कब तोड़ा है सीज फायर, क्योंकि 2023 से और 2024 में पाकिस्तान ने कब सीज फायर तोड़ा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि यहां देखिए 2024 में 14 फरवरी को जब आरएसपुरा सेक्टर जम्मू में सीज फायर तोड़ने को लेकर खबर आई और वहीं 9 नवंबर 2023 और 27 अक्टूबर 2023 को भी तब रामगढ़ सेक्टर सांबा में और अर्निया सेक्टर जम्मू से भी ये खबरें सामने आई थी। संघर्ष विराम होने के बावजूद सीज फायर तोड़ा गया है। लेकिन अंकित, आज की हकीकत चुनाव से पहले उस साजिश को लेकर जहां बड़े इनपुट है कि आखिर किस तरीके से न सिर्फ अलग अलग इलाकों में घुसपैठ बल्कि इसी तरीके से सीज फायर का, संघर्ष विराम का उल्लंघन भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरभि। यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान जो है वो ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, आतंकियों तक हथियार जो है वो भेजे जा सके। कल बीती रात तकरीबन 2:35 पे पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से अखनूर के कानाचक इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। जो कुछ समय पहले हमने रिपोर्ट दिखाई ये वही पोस्ट थी जहां से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि बीएसएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वजह ये मानी जा सकती है कि जब पाकिस्तान की तरफ से इस सीज फायर का उल्लंघन किया गया, हो सकता है कि आतंकियों की घुसपैठ पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स करवाना चाहते थे, लेकिन बीएसएफ के जवान पूरी तरीके से अलर्ट थे।
पूरी तरीके से जो फायरिंग थी उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारतीय बीएसएफ के जवानों की तरफ से दिया गया। हालांकि इस एक्सचेंज ऑफ फायर में बीएसएफ का एक जवान जो है वो घायल हुआ है। हालांकि उसकी सिचुएशन स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं दूसरी अहम बात यह कि सियालकोट या फिर शकरगढ़ के इलाके में आतंकियों के कई लॉन्च पैड जो है वो एक्टिव बताए जा रहे हैं। उनमें से एक लॉन्च पैड जो है हेडमराला है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए, वहां पर आतंकियों के कई लॉन्च पैड, चाहे वो मीरपुर हो, चाहे वो कोटली हो, चाहे वो फॉरवर्ड कहूटा हो, चाहे वो सीढ़ियां हो, चाहे वो नीलम वैली या फिर लीपा वैली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों के कई लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप एक बार फिर एक्टिव है। और यही वजह है कि अब पूरी तरीके से चुनाव से पहले पाकिस्तान की इस साजिश के तहत बड़े एक्शन भारत की तरफ से भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर को लेकर भी आज खबर आई, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। हालांकि पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है।